15 नवंबर है। इस समय हम सरदार पटेल भवन में हैं और खबर है कि डीजी पुलिस मुख्यालय के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार साहब और सिविल डिफेंस के भी वो डीजी है, अतिरिक्त उनको जिम्मेदारी है पुलिस मुख्यालय के डीजी पद की। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के दौरान करीब ये प्रेस वार्ता 25 मिनट की है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया है। क्या वह कह रहे हैं आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। प्रेस वार्ता में आपका स्वागत। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको बिहार पुलिस की जो रणनीति है, जो उपलब्धियां उसके बारे में बताएंगे। आज जैसा आप सभी लोग जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती भी है और सारिपुत्र दिवस है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के सभी धर्मों का कोई न कोई पर्व आज पड़ता है और इन सभी धार्मिक आयोजनों के अवसर पर बिहार पुलिस के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण के अच्छे खासे रणनीति के तहत कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो सके उसके लिए योजना बनाई गई। इस संबंध में हम 4 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जो आपके संज्ञान में है, लेकिन समेकित रूप से इन बातों को आपके सामने रखना आवश्यक है। पहला है सोनपुर मेला जो अब चल रहा है, जो प्रारंभ हो गया, उसमें विधि व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो गंगा स्नान, उसको लेकर के सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण की हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरा, बिहार के 4 विधानसभा उपचुनाव जो शांतिपूर्ण संपन्न हुए, उसको लेकर के बिहार पुलिस ने क्या तैयारी की। और छठ महापर्व जो अभी हाल में समाप्त हुआ, उसका शांतिपूर्ण समापन में बिहार पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की। इन चारों महत्वपूर्ण विषयों पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे ये स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से बड़े आयोजन और सभी प्रकार के धार्मिक पर्व त्योहारों पर बिहार पुलिस के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम सोनपुर मेला 2024 में विधि व्यवस्था संधारण को लेते हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ष सारण जिला के सोनपुर थाना अंतर्गत सोनपुर पशु मेला, जिसको हरियर क्षेत्र मेला भी जानते हैं, का आयोजन होता है और दिनांक 13 नवंबर को अर्थात कल इस मेले का उद्घाटन भी किया गया है। ये मेला पारंपरिक रूप से सोनपुर में गंडक तथा गंगा नदी के संगम के किनारे अवस्थित हरिहरनाथ मंदिर के समीप लगभग 1 माह तक चलता है। ये मेला न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है, बल्कि हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। इस मेले में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त देश विदेश से पर्यटकों का आगमन भी होता है और इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। और सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा तथा गंडक के संगम पर भारी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचते हैं। इस पृष्ठभूमि को हम लोगों ने लगातार ध्यान में रखकर वृहद सुरक्षा व्यवस्था का आयाम हमने रखा। इस अवसर पर विधि व्यवस्था का संधारण चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी प्रकार की भीड़ आती है। तो हमने सोनपुर मेले में एकत्रित होने वाली जो भीड़ है, उसके मद्देनजर सारण जिला पुलिस के द्वारा 21 टेम्पोररी थाना, अस्थायी थाना, 21 अस्थायी थाना का हमने सृजन किया और इस पूरे घाटों पर निगरानी के लिए 9 वॉच टावर का भी निर्माण किया गया, जिससे पुलिस बल प्रतिनियुक्त रह करके वहां से निगरानी रख सके। इस पूरे टेम्पोररी थाना, 21 टेम्पोररी थाना और 9 वॉच टावर, कुल 30 हमारे प्रतिष्ठान हो गए। उस पर हमने 104 पुलिस पदाधिकारी और लगभग 551 पुलिस बलों की 24 घंटे प्रतिनियुक्ति कर दी। जिला पुलिस पूरी की पूरी लगाई गई थी। उसके अलावा मुख्यालय स्तर से करीब 235 पुलिस पदाधिकारी और 800 से अधिक अन्य पुलिस जवान, सुरक्षा बलों के साथ साथ 800 होमगार्ड को भी हमने रिक्वेशन किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो करीब 1800 से 2000 पुलिसकर्मी हमारे इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था में लगे। नदी क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कुल 17 जवान प्रतिनियुक्त हैं और उनकी 3 टीमें लगातार वहां कार्यरत रहीं। मेले में तथा आगमन
के मार्गों के मुख्य स्थलों पर तथा मेले के अंदर भागों पर सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, मेटल डिटेक्टर, एंटी सबचार जांच की भी व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। आज जो कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये जो हमने प्रतिनियुक्ति की है सोनपुर मेला की, वो प्रतिनियुक्ति पहले से ही कर दी है, तो ये प्रतिनियुक्ति तो रहेगी। उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की एक कंपनी और हमने आज रिक्रूट की है, जो कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान है उसके अवसर पर कार्रवाई की जाएगी। सारण के अलावा पटना जिले में भी काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं घाटों पर, तो उसके लिए पटना जिला पुलिस का जो इंटरनल बल है उसके अलावा हमने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी भी हमने रिक्रूट की है। इस प्रकार से आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था की हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव जो 13 नवंबर को कल हुए, उसमें 4 विधानसभा क्षेत्र थे, जिसमें इमामगंज, बेलागंज जिला गया के अंतर्गत, तरारी जिला भोजपुर और रामगढ़ कैमूर के अंतर्गत कुल 1273 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इन मतदान के लिए भी स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। इन 4 विधानसभा उपचुनाव में तो करीब 7000 सुरक्षा बल और करीब 2500 गृहरक्षकों की तैनाती की गई। इसके अलावा अश्वारोही दल, बम निरोधक दस्ते की भी प्रतिनियुक्ति की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने से मतदान की तिथि तक 24 अवैध हथियारों को जब्त किया गया और साथ ही साथ 29 कारतूसों को भी पुलिस अभियान में जब्त कर लिया गया। 722 जो लाइसेंसी हथियार थे उनको भी विहित प्रक्रिया के तहत उनको जब्त कराया गया। 870 नॉन अवेलेबल वारंट का निष्पादन किया गया। कुल लगभग 9000, अगर वास्तविक संख्या बोलें तो 8979 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई और इसके अलावा क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत भी 143 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर अगर कहें तो सुरक्षात्मक रूप से निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए बल प्रतिनियुक्ति के साथ साथ लगातार निगरानी रखी गई और उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चौथी जो हाल के दिनों में महत्वपूर्ण पर्व था वो था छठ महापर्व। तो छठ महापर्व के शांतिपूर्ण सभी बिहार पुलिस के द्वारा आवश्यक प्रबंधन किए गए थे। इस अवसर पर वरीय पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई। छठ महापर्व के अवसर पर एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के 20 पदाधिकारियों को पटना जिले में और 4 पदाधिकारियों को औरंगाबाद जिले में, जहां देव स्थान पर काफी भीड़ होती है, वहां प्रतिनियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से 2 दर्जन पुलिस डीएसपी को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा 3 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल प्राप्त हुए, उनको भी हमने लगाया और 35 कंपनी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस जो है हमारी BSF, उसको भी हमने रिक्रूट किया। सिर्फ पटना जिले में ही, चूंकि पटना जिले में व्यापक तौर पे लंबे घाट की पूरी लंबाई में होता है, 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अकेले पटना जिले में डिप्यूटेड थे। बिहार पुलिस अकेडमी में जो हमारे 1275 दरोगा ट्रेनिंग पा रहे हैं, उनको भी अपने अपने वापस पैतृक जिले में भेजा गया, जिससे वहां पे जाके विधि व्यवस्था संधारण कर सकें। तो ये 1275 पुलिस दरोगा भी अतिरिक्त डिप्यूट किए गए और 2450 जो पीटीसी प्राप्त कर रहे हैं सिपाही हैं, उनको भी वापस किया गया, जिससे कि वो विधि व्यवस्था संधारण में अपने जिलों में कार्रवाई कर सकें और प्रतिनियुक्त रह सकें। इसके अलावा गोताखोर, SDRF, QRT, चिकित्सा शिविर, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस, अग्निशमन की व्यवस्था का डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान सभी पुलिस अधीक्षकों और जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने जिलों में डिटेल रूप से निर्गत किया गया। और स्टेट पुलिस कमांड सेंटर भी हमने बनाया। छठ महापर्व पर पुलिस मुख्यालय के स्तर से इस स्टेट पुलिस कमांड सेंटर के द्वारा निगरानी रखी गई और ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कुल मिला के मैं आपको कहना चाहता हूँ, 4 जो महत्वपूर्ण हमारे पास चुनौतियां थी, उसका हमने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। सोनपुर मेला में विधि व्यवस्था संधारण की तैयारी कर ली गई है। कार्तिक पूर्णिमा आज है, उसके गंगा स्नान के लिए भी पर्याप्त बल और सुरक्षा व्यवस्था का संधारण किया गया। 4 विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण समापन की तैयारियां की गई थी, जिसका विस्तृत ब्यौरा आपको दिया गया। और छठ महापर्व के लिए हमने जो डेपुटेशन किया आपके संज्ञान में है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। खेल कूद के प्रति बिहार पुलिस की जो प्रतिबद्धता
उसको लेकर के इधर हाल के दिनों में जो आयोजन किया जा रहा है उस पर भी, और कुल मिलाकर के खेलकूद को किस प्रकार से बिहार पुलिस आगे ले जाएगी इसको लेकर के मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा। देखिए, राज्यों में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास को लेकर के समय समय पर राज्य सरकार के स्तर से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की जा रही है। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के तत्वाधान में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, हॉकी इंडिया, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं खेल विभाग बिहार सरकार के द्वारा नालंदा जिले के ऐतिहासिक राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी प्रतियोगिता पहली प्रतियोगिता है जिसको बिहार होस्ट कर रहा है और सफलतापूर्वक इसका कार्यक्रम चल रहा है, जो आप सभी को अवगत है। इसमें एशिया की कुल 6 महिला टीमों ने भाग लिया, जिसमें चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और अपने भारत देश की टीम भी शामिल है। ये मैचेस प्रतिदिन वहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। इस राजगीर में आयोजित किए जाने वाली महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की सुरक्षा से लेकर के ट्रैफिक मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेवारी बिहार पुलिस कर रही है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, उनके महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से एक एडीजी रैंक के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नॉमिनेट किया गया। वो सभी संबंधित विभागों और जिलों से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा की सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसके डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नालंदा जिले में पुलिस बल की 7 कंपनी, 12 पुलिस डीएसपी, 1 कमांडेंट और नालंदा जिले के इंटरनल पुलिस जो भी अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पुलिस बल को चिन्हित जगहों पर प्रतिनिधित्व किया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से गया जिले को 2 पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस बल की 1 कंपनी और नवादा को भी 1 कंपनी बल उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार से अगर आप देखें तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सुरक्षा, ट्रैफिक आदि सभी बंदोबस्त के लिए 550 पुलिस पदाधिकारी और 900 से अधिक सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अगर समेकित रूप से कहें, लगभग 1,500 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी इस आयोजन में बिहार पुलिस के लगे हुए हैं और हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की। विशेष सुरक्षा, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, महिलाओं की टीम आई हुई, तो उनके लिए विशेष सुरक्षा हेतु 4 डॉग स्क्वाड की टीम, 8 एंटी सैबोटाज टीम, 6 बीडीडीएस की टीम और ड्रोन से विशेष सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सुरक्षा उपकरण जैसे हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, बाइनाकुलर्स, पीएस सिस्टम, वायरलेस, मैन पैक, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इक्विपमेंट, ये सारे भी हमने उपलब्ध कराए, जिससे खेल भी सुचारू रूप से चलता रहे और जो देखने वाले दर्शक हैं उनको भी कोई समस्या न उत्पन्न हो, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था बनी रहे। एयरपोर्ट गया और पटना, जहाँ पे टीमें आई और जहाँ से वापस जाएंगी, वहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। होटल गया और राजगीर, जहाँ पे भी टीमों को रुकना है, उनके सपोर्ट स्टाफ को रुकना है, उनके डॉक्टर्स को रुकना है, हर टीम के साथ में जो उनकी चीज़ें हैं उनको रखा जाना है, तो वहाँ पर भी व्यापक इंतजाम किए गए। और आयोजन स्थल जो मेन हमारा राजगीर है, वहाँ पर भी हमने सुरक्षा की व्यापक बंदोबस्त और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, करीब 1,500 पुलिसकर्मी हमारे पूरे आयोजन में लगे हुए। गया से राजगीर, पटना से राजगीर, पटना से गया, गया से जो बाकी रास्ते हैं उन सभी पर टीम की बसों की सुरक्षा हेतु स्पॉट, पायलट, रूट लाइनिंग, ये हमने पर्याप्त व्यवस्था की है, जिससे कि टीमों को लगातार आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार पुलिस से जो खेलों में रुचि रखने वाले पदाधिकारी हैं उनको भी इस आयोजन में संबद्ध कर दिया गया, जिससे कि एक खेल के आयोजन में एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और एक इवेंट मैनेजमेंट की जो बारीकी है उनको भी हमारे पुलिस पदाधिकारी समझ सकते हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मुख्यालय नालंदा, गया, पटना, नवादा और राजगीर में हमने कंट्रोल रूम का गठन किया है और ये कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है, जिससे लगातार हम लोग टीम के मूवमेंट और खिलाड़ियों के आवागमन, दर्शकों के आवागमन इत्यादि करने जाते हैं।
टूर्नामेंट स्थल, होटलों में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण हेतु स्टेडियम के बाहर मैदान में एलईडी स्क्रीन भी लगाया गया है, जिससे दर्शकों को मैदान के अंदर बैठकर देखने के साथ साथ बाहर से भी देखने में सुविधा हो। हॉकी इंडिया की जो टेक्निकल टीम है उससे बिहार पुलिस और बिहार के आयोजनकर्ता सभी लोग जुड़े हुए हैं और टेक्निकल टीम के जो निर्धारित स्टैंडर्ड मापदंड है उसके अनुरूप हमने सुरक्षा व्यवस्था भी दी है और खेल का आयोजन भी किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, पुलिस मुख्यालय द्वारा श्री MR नायक एडीजी पीएमपी को, एडीजी डी साहब को इसके लिए नोडल पदाधिकारी घोषित किया गया है। वो पुलिस मुख्यालय और खेल आयोजनकर्ताओं के बीच लगातार संपर्क कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में भी आयोजन संबंधी लगातार बैठकें हुई और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम स्वरूप दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले इस पूरे चैंपियनशिप और ट्रॉफी की जानकारी बिहार के लोगों को हो सके, इसके लिए ट्रॉफी के टूर यानी ट्रॉफी को एक टूर के स्वरूप में रखा गया, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 14 अक्टूबर को ही फ्लैग ऑफ कर बिहार के सभी जिलों में भ्रमण हेतु रवाना किया गया था। उक्त महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी सुगमतापूर्वक चल रही है। प्रतिदिन लगभग 3 से 4 हजार लोग तो स्टेडियम के अंदर पहुंचकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। 15 नवंबर को डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार साहब ने प्रेस वार्ता के दौरान दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। 18 नवंबर को सोनपुर मेला का उद्घाटन करेंगे डीजीपी आलोक राज। एडीजी पारसनाथ साहब ने सोनपुर मेला को लेकर की है बेहतर तैयारी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सोनपुर मेला में विधि व्यवस्था को देखते हुए अस्थायी तौर पर 21 थाना खोल दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार साहब ने पत्रकारों को खेल विवाद संबंधित कई जानकारी दी। बिहार पटना पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार साहब ने कई महत्वपूर्ण मामले की जानकारी पत्रकारों को दी और पुलिस मुख्यालय सहित सोनपुर मेला और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।